सुन मीरा उसे देख बोली, हम नहीं भागेंगे ना ही अपने आप को कुछ करेंगे, जो भी हमारे दरमियान डील हुआ था उसके अनुसार ही हम सब कुछ करेंगे। ये सुन अरमान उसके आंखों में देखा, उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था पर मीरा की आंखों में देख उसके बातों पर उसे भरोसा हो गया। वो सिगरेट निकाल उसे जला उसके लंबे लंबे कस लेते हुए बोला, नाश्ता कर लो, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरमान के बातों को सुन मीरा डाइनिंग हॉल में जा नाश्ते के लिए बैठ गई। वहीं हॉल के सोफे पर ही बैठा अरमान उसे देखने लगा। नाश्ता करने के बाद मीरा कॉलेज जाने के लिए निकल गई। वही अरमान अपने 2 बॉडीगार्ड को भी उसके साथ रहने को बोला। कुछ वक्त के बाद मीरा कॉलेज पहुंच गई। मीरा जब कार से उतर कॉलेज जन के लिए अंदर जाने वाली थी तभी उसके साथ साथ अरमान के बॉडीगार्ड भी कॉलेज के अंदर जाने लगे। तो मीरा उन्हें घूर कर देख बोली, आप दोनों अंदर नहीं जा सकते हैं। दोनों अपना सर झुकाए ही बोले, सॉरी मैडम, सर का ऑर्डर है आपके साथ ही रहने का। ये सुन गुस्से में मीरा अरमान को फोन लगाए। अरमान अपने कपड़े पहन रहा था, जब उसका फोन बजा तो वो अपने फोन को जा उठा, स्क्रीन पर वाईफाई लिखा देखा तो वो कॉल उठा लिया। वो कुछ कहता इससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, आपसे कहा ना हमने, हम कहीं नहीं भागेंगे, जैसा डील किया है हम निभाएंगे, तो प्लीज अपने बॉडीगार्ड को वापस बुला लीजिए। ये सुन अरमान बोला, नहीं। अरमान का ना सुन मीरा गुस्से में बोल पड़ी, ठीक है तो हम अपना मेकअप उतारने जा रहे हैं और सभी को अपना चेहरा दिखाने वाले साथ ही कॉलेज के सभी लड़कों के साथ हम आज फ्लर्ट भी करेंगे, क्योंकि कल से तो आप हमें कॉलेज आने नहीं दोगे। मीरा का बात सुन अरमान गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोल, मीरा अपनी हद पार करने का कोशिश मत करो। तभी मीरा बोल पड़ी, हद तो तुमने पार किया है, पहले मेरे लिटा को हॉस्पिटल पहुंचा दिए, फिर मुझे अपने साथ जबरदस्ती रखे और अब मुझे पता चल रहा है मेरे भाई को भी छीनने वाले आप हो। मीरा का बात सुन अरमान कॉल बिना कुछ कहे कट अपने गार्ड्स को फोन कर उसके पीछे जाने से मना कर दिया। अरमान के ऐसे फोन कट होने से मीरा को लगा अरमान उसका बात नहीं सुनेगा, पर गार्ड को वापस कार में जा बैठता देख मीरा को राहत मिला। फिर वो कॉलेज के अंदर जा अपने सीट में बैठ गई। तभी राज का नजर उसके उदास चेहरे पर गया तो वो उसे ही देखने लगा। जब कॉलेज की क्वीन ने ये देखा कि राज मीरा के तरफ देख रहा तो गुस्से में अपने दांत को पिसते हुए अपने आप में धीरे से ही बोली, हुआ क्या है राज को, इस अगली लड़की को ये ऐसे क्यों देख रहा है। तभी रुचि जो उसके पास से गुजर रही थी वो उसके बातों को सुन उसके पास जा धीरे से बोली, ये अगली दिखने वाली लड़की दिल की बहुत स्वीट है, इसलिए राज उसे इतने प्यार से देख रहा है। इतना कह वो चली गई। वही कॉलेज की क्वीन उसे गुस्से में देखने लगी। वही रुचि मीरा के पास जा बैठ बोली, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है। रुचि ने जब मीरा से ये सवाल किया तो राज क्यूरियोसिटी के साथ सुनने लगा। मीरा उदासी से बोली, हम किसी के बारे में पता लगाना चाहते हैं रुचि, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे पता लगाए। ये सुन रुचि मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस इतनी सी बात, नाम बताओ, मैं तुम्हें पता करके बता दूंगी। ये सुन मीरा उसे अपने चमकती आंखों से देख पूछी, सच्ची। रुचि ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो मीरा अपने भाई का पूरा नाम बता दी, निशांत अग्निहोत्री। ये नाम सुनते ही राज के हाव भाव बदल गए। वो मीरा के तरफ हैरानी से देखने लगा, फिर अपने मन में ही बोला, मुझे नहीं लगता जिस निशांत का ये नाम ले रही वो वही है। तभी रुचि पूछ पड़ी, क्या तेरे पास उसका कोई फोटो है। मीरा ने अपने चेहरे को ना में हिला बोला, फोटो तो नहीं है पर हम तस्वीर बनाकर दिखा सकते हैं। ये सुन रुचि मुस्कुरा बोली, ओके तू मुझे तस्वीर बनाकर दे दे, मैं कल तक उसका पूरा डिटेल तुझे लाकर दे दूंगी। ये सुन खुशी से मीरा अपने नोट्स के पीछे तस्वीर बनाना शुरू कर दी। तभी प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर दिए, पर फिर भी मीरा लेक्चर सुनते हुए अपने भाई का तस्वीर भी बनाते जा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। लंच हो गया, सभी क्लास के बाहर लंच के लिए जाने लगे। मीरा का भी कंप्लीट हो चुका था। वो तस्वीर रुचि के तरफ बढ़ा दी तो रुचि मीरा के नोट्स को ही अपने बैग में रख दी। फिर रुचि के साथ लंच के लिए कैंटीन चली गई। वही राज जो हेडफोन में सॉन्ग सुन रहा था पर उसका ध्यान मीरा पर ही था। दोनों के जाते ही वो रुचि के बैग से मीरा का नोट्स निकाल निशांत का तस्वीर देख बोला, मीरा इसके बारे में पता क्यों लगवाना चाहती है,
आखिर ये लगता कौन है मीरा का? खुद से ही ये सवाल कर वो कॉपी रुचि के बैग में वापस रख दिया। वही मीरा रुचि दोनों साथ लंच किए। कुछ वक्त के बाद लंच पीरियड खत्म हो गया। सभी फिर क्लास के अंदर आ गए। राज मीरा से पूछना चाहता था निशांत के बारे में, वो क्यों पता लगाना चाहती है, पर वो पूछ नहीं पाया। इतने दिनों में उन दोनों के बीच कभी ठीक से बात भी नहीं हुआ था, तो वो उसे क्यों बताती, ये सोचकर वो आखिर में ना पूछ अपने कान में हेडफोन लगा बैठ गया। साथ ही क्लास के बीच किसी को मैसेज भी कर रहा था। धीरे धीरे सारे क्लासेस पार हो गए। आखिरी क्लास में नोटिस आया, कॉलेज की तरफ से टूर पर ले जाया जा रहा है। 7 डेज है, जिसे जिसे जाना वो 7 डेज में पैसा सुमित कर दे। ये सुन सभी बहुत खुश थे मीरा को छोड़कर। नोटिस मिल गया तो सभी क्लास से बाहर जाने लगे। तभी रुचि मीरा के तरफ देख पूछी, तू चलेगी ना? मीरा अपना बैग पैक करते हुए बोली, सॉरी रुचि, हम नहीं जा पाएंगे। ये सुन राज अपना बैग उठा सामने से जाते हुए बोला, तुम जैसी बोरिंग लड़कियों के लिए ये ट्रिप है भी नहीं मिस मीरा। इतना कह वो चला गया। वही उसके जाते ही मीरा गुस्से में बोली, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनसे तो हम बात भी नहीं करने जाते हैं। रुचि मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख बोली, उसे जाने दो ना यार, बस मुझे ना नहीं सुनना, तू मेरे साथ ट्रिप पर चलेगी, बस ये फाइनल हुआ। इतना कह रुचि उसे अपने साथ ले जाने लगी और उसे कुछ कहने ही नहीं दे रही थी। कॉलेज के मेन गेट के पास मीरा रुचि दोनों साथ ही पहुंच गई थी। तभी उसके सामने लग्जरी कार आ खड़ा हो गया। ब्लैक ग्लासेस लगे थे, जिस कारण अंदर का कोई नजर नहीं आ रहा था। वही मीरा समझ गई थी ये कार उसके लिए ही आया है। वो रुचि को बाय बोल कार के अंदर जाने लगी। मीरा का रहन सहन देख किसी को ये नहीं लगता था कि वो बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करती होगी, पर रोज उसे लेने पहुंचाने के लिए नए लग्जरी कार आता था। कॉलेज छोड़ने, जिसे देख सभी उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचने लगे थे। आज पहली बार रुचि भी ये बात सोच रही थी। वही जब दरवाजा खोल मीरा अंदर बैठी तो देखी अरमान भी कार के अंदर मौजूद है। वही राज जो बाइक से गुजर रहा था, उसका नजर भी इस कार पर चला गया। वही मीरा के बैठते ही कार रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। राज गहरी सांस भरते हुए उस कार को देखा, फिर आगे बढ़ गया। तभी उसका फोन बजा तो राज बाइक रोक कॉल अटेंड कर लिया। वो कुछ कहता इससे पहले ही कॉल के दूसरे साइड का व्यक्ति बोल पड़ा, कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका? मीरा। जब ये नाम राज ने लिया तो आदमी कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर पूछ पड़ा, उसका पूरा नाम क्या है? ये तो राज को भी नहीं पता था। वो बोल पड़ा, पता नहीं, पर बहुत पावरफुल खानदान से लगती है। दिखने में तो बहुत अगली है, सिंपल डाउन पुअर टाइप लड़की है, पर रोज नए नए लग्जरी कार से आती कॉलेज, यहाँ तक कि कॉलेज में उसका एडमिशन भी बीच सेमेस्टर में हुआ है। ऐसा तभी हो सकता है जब उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो। ये सब सुन गहरी सांस भरते हुए आदमी बोला, ये सब तो ठीक है, पर वो निशांत के बारे में क्यों पता लगाना चाहती है? उसके नामो निशान का मिटे 3 साल गुजर गया, फिर क्यों वो लड़की निशांत से मिलना चाहती है? आदमी राज के साथ बातें कर रहा था। वही कार के अंदर बैठी मीरा अरमान के तरफ देखे जा रही थी। तभी अरमान उसे देखते हुए बोला, कुछ कहना है क्या? अरमान का सवाल सुन मीरा अपने चेहरे को फेर कुछ नहीं बोली। कुछ वक्त के बाद मेंशन आ गया तो मीरा झट से कार से निकल भागते हुए अंदर चली गई। अरमान अफसोस से अपने सिर को हिला, अपने कठोर आवाज में बोला, मुझसे दूर जाने का बेकरारी इसके अंदर कूट कूट कर भरा है। ये कह गुस्से में वो भी मेंशन के अंदर जाने लगा। ऐसे ही आज का दिन पार हो गया। अगले दिन मीरा कॉलेज गई तो रुचि उसे निशांत का पूरा डिटेल ला कर दे दी। रुचि बहुत बड़े और पावरफुल खानदान से बिलोंग करती थी, उसके लिए किसी का डिटेल निकलवाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मीरा निशांत के डिटेल को पढ़ने लगी। तभी रुचि को जो पता चला था निशांत के बारे में, वो उससे रिलेटेड डिस्कशन करने लगी। कुछ साल पहले ये गायब हो गया था, फिर ये मर गया या जिंदा है, किसी को कुछ भी नहीं पता। और तुम्हें पता है मीरा, ये निशांत अरमान शेखावत का बहुत अच्छा दोस्त था। डेड कह रहे थे अरमान शेखावत के कारण ही इस शहर में आते ही वो 1 साल के अंदर टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट में आ गया था, बस अरमान शेखावत के कारण। ये बात सुन मीरा उसे हैरानी से भरे नजरों से देख पूछी, क्या ये अरमान शेखावत के अच्छे दोस्त थे?
मीरा के सवाल पर रुचि ने अपने सिर को हाँ में हिला आगे बोला, सिर्फ दोस्त ही नहीं मीरा, दोनों भाई के तरह थे, पर दोनों के बीच अचानक से क्या हुआ पता नहीं, पर दोनों एक दूसरे के कट्टे दुश्मन बन गए, एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं था। मीरा ये जान हैरान थी। तभी प्रोफेसर आ गया तो दोनों बात करना बंद कर पढ़ाई करने लगी। वही राज दोनों के बात को बस सुने जा रहा था। फिर गहरी सांस लेते हुए राज अपने मन में ही बोला, ये मीरा को निशांत में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या वो इसका कुछ लगता है? पर उसका तो अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। मीरा की मां का परिवार किसी हादसे में गुजर गया था। निशांत के परिवार का दोस्ती मीरा की मां कल्याणी के परिवार के साथ बहुत गहरा था। इसी कारण कल्याणी के परिवार के गुजर जाने के बाद निशांत के परिवार ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। फिर एक दिन उनका शादी आनंद जी से हो गया। फिर कुछ साल के बाद निशांत के दादा दादी जी का उम्र होने की वजह से चल बसे। फिर निशांत के माता पिता दोनों भी कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। उसके बाद निशांत सब कुछ अकेले करने लगा, पर आनंद जी निशांत का पूरा ख्याल रखते, उसे अपने पास ही रखना चाहते थे। पर निशांत उनके साथ ना रह हमेशा अकेले ही रहता। कभी कभार बस आनंद जी मीरा के पास चला जाता था। वही आनंद जी उसे उसके जरूरतों और पढ़ाई के लिए हर महीने पैसे भेज दिया करते थे। धीरे धीरे सारे क्लासेस पार हो गए। मीरा अब तक अपने भाई के ख्याल में ही गुम थी। कॉलेज के छुट्टी होने के बाद वो और रुचि साथ ही बाहर निकली। रुचि अपने बाइक पर जा बैठ कॉलेज से निकल गई। वहीं मीरा अपने कार में बैठने ही जा रही थी कि तभी राज उसके सामने आ अपने बाइक को रोक बोला, तुम ट्रिप पर चल रही हो? मीरा ने कार का थोड़ा ही दरवाजा खोला था, जिस कारण सिर्फ अरमान का पैर ही दिख रहा था। मीरा तो समझ चुकी थी अरमान भी कार के अंदर मौजूद है। वहीं राज को भी कार के अंदर किसी मर्द का पैर नजर आ गया था, और तो और उसे मीरा के चेहरे का हवाई उड़ा भी नजर आ रहा था। ये देख राज मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ मीरा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी मीरा उसे देख थोड़े सख्त आवाज में बोली, आप क्यों पूछ रहे हो? ना ही आप हमारे दोस्त हो और ना ही हम दोनों कभी ठीक से बातें करते हैं। मीरा बस अरमान को सुनाना चाहती थी कि इस लड़के से उसका कोई वास्ता नहीं है। तभी राज बोल पड़ा, मेरी दोस्त रुचि की तो दोस्त हो ना, और जो रुचि के दोस्त है वो मेरे दोस्त भी कहलाते हैं। ये सुन अरमान का आंख डाक हो गया। वही मीरा को अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगा। उसे समझ आ गया था आज कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ। वो गहरी सांस भरते हुए बोली, हम सिर्फ रुचि की दोस्त है। इतना कह वो दरवाजा खोलना चाहती थी, पर अरमान दिख जाएगा इस वजह से वो कार का दरवाजा भी खोल नहीं पा रही थी। वही राज भी अंदर बैठे शख्स को देखना चाहता था। आखिर ये शख्स है कौन, और मीरा जैसी अगली डाउन टू अर्थ लड़की इस शख्स की है कौन? राज को ना जाता देख आखिर में मीरा बोल पड़ी, यहाँ खड़े क्यों हो, अब आप जाओ। आखिर में राज गहरी सांस भर अपने बाइक को रफ्तार में ले निकल गया। तो मीरा भी लंबी सांस भरी। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी इस सिचुएशन से अरमान को हैंडल कैसे करना है उसके लिए। वो कार के अंदर आ बैठी तो उसे कार का माहौल बहुत डरावना नजर आने लगा। सी चलने के बाद भी मीरा के माथे से पसीना आने लगा। अरमान उसके तरफ अपने कठोर नजरों को किया तो मीरा बोल पड़ी, वो आज पहली बार हमसे बात करने आया था, नहीं तो कभी हमसे बात नहीं करता था। वैसे भी वो कॉलेज का हंक है और मैं अगली लड़की, वो हमारे तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। अरमान उसे घूरे जा रहा था। वही मीरा को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या बोले, क्या करे। तभी मीरा गहरी सांस भरते हुए कुछ देर उसके डरावने आंखों में देखते रही, फिर बोल पड़ी, हमारे भाई के साथ जो तुमने किया उसके बावजूद हम तुम्हारे बातों पर भरोसा करने का कोशिश कर रहे हैं, पर तुम तो ये भी कोशिश कभी नहीं करते हो। मीरा के बातों को सुन अरमान का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वो बोल पड़ा, ठीक है। इतना कह अपने चेहरे को वो मोड़ बाहर की तरफ देखने लगा। वहीं मीरा को उसके ठीक है का मतलब समझ नहीं आया। जब अरमान ने आगे कुछ नहीं कहा तो मीरा ने भी कुछ ना कह बाहर के तरफ देखने लगी। कुछ ही वक्त के बाद मेंशन आ गया। मेंशन आते ही मीरा कार से उतर जाती। इससे पहले ही अरमान कार से बाहर निकल उसके हाथ को थाम बोला, मैं तुम्हारे डिमांड को पूरा कर रहा हूँ, पर तुम हो कि फिर भी मुझसे दूर भागती रहती हो। अरमान के बातों को सुन मीरा उसके आंखों में देखते हुए अपने मन में ही बोली,
अगर ये हमारे पिता के साथ बुरा करने वाला या हमारे भाई को मारने वाला नहीं होता तो मैं जरूर इसके तरफ आकर्षित फील करती। मीरा को खुद की तरफ देखता पा अरमान अपने हाथ को आगे कर अपने हाथ को उसके कमर पर हाथ घुमा उसे अपने करीब खींच बोला, इतनी नफरत मुझसे मत करो। मीरा उसके आंखों में देखते हुए बोली, काश ऐसी कोई वजह तुम नहीं देते अरमान। ये सुन अरमान के चेहरे पर थोड़ा निराशा छा गया। तभी अरमान उसके माथे पर अपने सिर को सटा बोला, मैं कोशिश करूंगा आगे कोई ऐसी वजह ना मिले जिस कारण तुम्हारा नफरत मेरे प्रति और बढ़ जाए। ये सुन मीरा को पहली बार बहुत अच्छा लगा, पर वो अपने चेहरे पर किसी भी तरीका का भाव नहीं लाई। अरमान उसे छोड़ कार के अंदर वापस जा बैठ गया। तभी मीरा के दिमाग में एक आइडिया आया। ट्रिप पर तो वो भी जाना चाहती थी, पर ट्रिप पर जाने का बात अरमान से पूछना बहुत डिफिकल्ट था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात का वक्त हो गया। मीरा अरमान के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ वक्त के बाद अरमान आ गया। मीरा हॉल में ही बैठी थी। उसे हॉल में बैठा देख अरमान उसके पास जा पूछा, अब तक सोई क्यों नहीं हो। मीरा उसके तरफ देख प्यार से पूछी, क्या हम दोनों अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं। मीरा के बातों को सुन अरमान उसके बगल में बैठ उसे गौर से देखा पर कुछ कहा नहीं। मीरा को डर तो लग रहा था क्योंकि अरमान के मूड का कोई ठिकाना नहीं होता, अभी ठीक है तो बाद में बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। मीरा उसके आंखों में देखते हुए बोली, क्या हम दोनों एक दूसरे को समझने का पहले कोशिश करें। ये सुन अरमान अपने कठोर आवाज में पूछा, कैसा कोशिश करना। ये सवाल सुन मीरा गहरी सांस भरते हुए बोली, पसंद ना पसंद। और इतना कह मीरा रुक गई। तभी अरमान अपने कठोर आवाज में बोला, और क्या। अरमान का कठोर आवाज मीरा को डरा रहा था। मीरा अपनी आंखों को बंद कर एक सांस में ही सब कुछ बोल पड़ी, आप हमारे लाइफ को कंट्रोल ना करें, हमें ऐसे आप कंट्रोल करते हो तो हमें आपकी बीवी होने से ज्यादा आपकी गुलाम जैसा लगता। इतना कह मीरा अपने आंखों को कस के दबा बंद ही रखी। तभी अरमान अपने उंगली को उसके गाल पर रख उसके करीब जा उसके कानों में अपने कोल्ड आवाज में बोला, जब तक तुम पूरी तरह से मेरी ना हो जाओ तब तक तुम मेरी गुलाम ही हो। इतना कह अरमान उससे दूर हो अपने हाथ को उसके चेहरे से हटा खड़ा हो जाने लगा। वही अरमान के जूते का आवाज सुन मीरा अपने आंखों को खोल अफसोस से भरा सांस भरते हुए उठ कमरे के तरफ जाने लगी। कुछ ही वक्त में कमरे के पास पहुंच खुले कमरे के अंदर जा दरवाजा लॉक कर उदासी में अपना सिर झुकाए बिस्तर पर जा लेट गई। वही अरमान अपने कपड़े बदल मीरा के पास जा बोला, अगर टूर पर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा 3 शर्त मानना होगा। ये सुन मीरा झट से अरमान के तरफ अपने उम्मीद से भरे नजरों को उठाकर पूछी, कैसा शर्त। मीरा के चेहरे पर आने वाले एक्साइटमेंट को देख उसे अपने बाहों में भर बोला, अपने भाई के बारे में पता लगाना बंद करो। अरमान का पहला बात सुन मीरा हैरान रह गई। वो अपने बड़े बड़े आंखों से अरमान को देखते हुए अपने मन में ही बोली, इसे कैसे पता चल जाता हम क्या कर रहे क्या नहीं। तभी अरमान उसके चेहरे के थूनी को पकड़ उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे जुड़ा हर एक खबर मेरे पास होता है मीरा, तुम चाहे मेरे पास रहो या दूर हमेशा मेरे नजरों में ही रहोगी। इतना कह शौर्य उसके चेहरे से अपना हाथ हटा बोला, दूसरा तुम उस लड़के राज से दूर रहोगी, तीसरा तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है। आखिरी बात सुन मीरा का चेहरा निराशा से भर गया। मीरा का उदास चेहरा देख अरमान बोल पड़ा, मीरा मैंने तुम्हारे भाई को जान से नहीं मारा था, मैं तो अपनी बहन के कातिल को तड़पा कर मारना चाहता था, पर जहां मैंने उसे बंद किया था वहां से वो गायब हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, बस मुझे खबर मिला वो मर चुका है, पर जो डेड बॉडी मिला था उसमें उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इतना कह अरमान आगे कुछ कहता इससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, हमें नहीं लगता वो शरीर हमारे भाई का था, और न ही हमको इस बात पर भरोसा है वो किसी लड़की के साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। मीरा के मुंह से ये सुन अरमान उसे छोड़ बोला, तुम अपने भाई के बारे में कुछ नहीं जानती हो मीरा, वो मेरे लिए ही काम करता था, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारा भाई कैसा है। इतना कह गुस्से में वो उठ जाने को था तभी मीरा उसके हाथ को पकड़ बोली, हमारे भाई को हम सही प्रूफ करके रहेंगे।
ये सुन अरमान उसके तरफ देख बोला, जिस दिन तुम अपने भाई को सही प्रूफ कर दोगी मैं वादा करता हूँ उस दिन तुम्हें तुम्हारी पहले वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी, पर अगर तुम गलत हुई तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा। अरमान का बात सुन मीरा उसके करीब जा बोली, मंजूर है। इतना कह अपने फोन में उस नंबर से आए वीडियो को मीरा अरमान के तरफ बढ़ा बोली, किसी ने हमें ये वीडियो सेंड किया था। ये देख अरमान का आंख गुस्से में लाल हो गया। ये नंबर उसके और मीरा की दोस्त रुचि के अलावा किसी के पास नहीं है, फिर मीरा का नंबर के बारे में किसे पता चला। अरमान उस नंबर को ले अपने असिस्टेंट को सेंड कर उस नंबर का डिटेल भेजने का बोल मीरा के तरफ देख पूछा, कब जाना है। अरमान को राजी देख मीरा झट से बोल पड़ी, नेक्स्ट वीक। अरमान गहरी सांस भर लिया, तभी मीरा अपने हाथ को आगे बढ़ा बच्चों की तरह मासूमियत से मांगी, पर पैसे कल ही सबमिट करना है। ये सुन अरमान के चेहरे से गुस्सा चला गया। वो उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर उसके होंठों के करीब जा बोला, वो हो जाएगा। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठ में टिका उसे प्यार से चूमने लगा। तभी मीरा उसे खुद से दूर कर बोली, अरमान हम पीरियड्स में है। ये सुन अरमान उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, ये झूठ दोबारा नहीं चलेगा जान, मेरे सामने। इतना बोला ही था अरमान की, तभी मीरा बोल पड़ी, ठीक है इस बार तुम चेक कर देख लो हम सच कह रहे हैं या झूठ। इतना कह वो शांत हो बैठ गई। तभी अरमान उसे देखा, फिर बेड पर लेट बोला, सो जाओ। इस वक्त अरमान का चेहरा क्यूट बच्चे की तरह हो गया था। तभी मीरा अपने मन में ही बोली, गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी इसका रंग बदलता है। कुछ देर पहले गुस्सा थे, फिर रोमांटिक हो गए और अब बच्चे की तरह कर रहे हैं। अपने मन में ही इतना कह मीरा मुस्कुराने लगी। मीरा को मुस्कुराता देख अरमान उसके तरफ घूर कर देखा तो मीरा झट से लेट अपने आंखों को बंद कर ली। तभी अरमान उसके करीब जा अपने हाथ को मीरा के पेट पर रख अपने हाथ को उसके पेट पर प्यार से गोल गोल घुमाने लगा। पहली बार अरमान का नया साइड देखने को मीरा को मिला था। मीरा अपने पलकों को उठा अरमान के आंखों में देखने लगी। तभी अरमान अपने दूसरे हाथ से उसके आंखों को बंद कर अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, सो जाओ। अरमान का आवाज उसका ऐसे करना मीरा को बहुत सुकून दे रहा था। मीरा इस सुकून को महसूस करते हुए सो गई। वही अरमान को जब मीरा के सोने का एहसास हुआ तो अरमान उसके आंखों से अपना हाथ हटा, उससे अपना सिर टिका, अपने आंखों को बंद करते हुए भी उसके पेट पर अपने हाथ से गोल गोल घुमाते हुए वो भी नींद के आगोश में चला गया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। मीरा की आंखें खुल गई तो उसने महसूस किया अरमान का हाथ अब भी उसके पेट के ऊपर रखा हुआ है। मीरा के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो अपने हाथ को अरमान के हाथ के ऊपर रख अपने मन में ही बोली, क्या चाहता है हमारा दिल। एक तरफ आपसे बेइंतहा नफरत है तो दूसरी तरफ। इतना कहते हुए वो खामोश हो जाती है। मीरा अपने जज्बातों में खोती जा रही थी। तभी अरमान का नींद टूट गया। वो अपने आंखों को खोलता इससे पहले ही मीरा अपने आंखों को बंद कर दी। साथ ही आज पहली बार मीरा की धड़कनें डर के कारण नहीं बल्कि एक नया अनचाहा एहसास के कारण तेज हो रहा था। अरमान अपने आंखों को खोला, फिर थोड़ा सा उठ मीरा के तरफ देखा, फिर उसके करीब जा उसके सिर को प्यार से चूम उसके कानों के करीब जा अपने मदहोश कर देने वाले आवाज में बोला, मुझे पता है तुम जागी हुई हो। ये सुनने के बाद भी मीरा अपने आंखों को नहीं खोली तो अरमान अपने जीभ को निकाल उसके कान को लिक कर लिया, जिस कारण मीरा की सांसें तेज हो गई और उसका कान चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। मीरा झट से अपने आंखों को खोल ली। मीरा के लाल हुए चेहरे को देख अरमान के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो उसके करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूम उससे दूर हो बोला, गुड मॉर्निंग जान। इतना कहकर वो बेड से नीचे उतर चला गया। तभी वो सोचने लगी आज उसे अरमान पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। वही अरमान बाथरूम के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही मीरा बेड से उतर खिड़की के पास जा आसमान को देखते हुए मुस्कुराने लगी। कुछ वक्त के बाद अरमान अपने कमर पर तौलिया लपेट बाथरूम से बाहर निकल गया। तभी उसका नजर मीरा पर गया जो खिड़की के पास अपने बाहों को फैलाए खड़ी थी। उसके पास जा अरमान अपने गर्म सांसों को उसके बदन पर छोड़ते हुए बोला, आज बहुत खुश लग रही हो। अरमान का आवाज सुन मीरा अपने हाथों को नीचे कर झट से मुड़ अरमान के तरफ देख हिचकिचाते हुए कुछ शब्द बोली, वो हाँ हम।
इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही अरमान उसके होंठों पर अपनी उंगली को रख बोला, तुम्हारे होंठों पर मुस्कान बहुत प्यारा लगता है, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। ये कह अरमान अपनी उंगली को उसके होंठों से हटा जाने लगा, तभी मीरा बोल पड़ी, तुम्हें हम समझ नहीं पाते अरमान। मीरा के मुंह से ये सुन अरमान उसके तरफ मुड़, उसे देखते हुए बोला, बहुत जल्द समझ जाओगी। इतना कह वो कबर्ड के पास चला गया, तो मीरा बाथरूम नहाने चली गई। कुछ वक्त बाद जब वो नहाकर कमरे में आई तो देखी अरमान जा चुका है, तो वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी, तभी उसे मिरर के सामने पैसे दिखा, साथ ही एक नोट लिखा था, मैं किसी काम से लंदन जा रहा हूँ, पर याद रखना मेरी नजरें सिर्फ तुम पर ही होगा। अरमान के लेटर पढ़ने के बाद मीरा गुस्से में लेटर को फेंक बोली, बिना हमें बताए लंदन जाने के लिए निकल गए, हद है। खुद में ही शीशे के पास खड़ी हो अरमान का फिर बुराई करते हुए कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। वही अरमान को लंदन जाने के लिए अचानक से ही निकलना पड़ा था, इसी कारण वो मीरा को कुछ भी बता नहीं पाया। कुछ वक्त बीत गया, अरमान अपने प्राइवेट जेट के पास पहुंच गया, फिर अपने कार के बाहर निकल अपने प्राइवेट जेट के अंदर जा बैठ गया। वही दूसरी तरफ मीरा कॉलेज पहुंच चुकी थी, उसका क्लास भी स्टार्ट हो गया था। सभी स्टूडेंट फिर अपना ट्रिप का पैसा सबमिट कर दिया, मीरा ने भी कर दिया था। जब रुचि ने देखा मीरा जाने को तैयार हो चुकी है तो वो खुशी से उसके गले से जा लगी। रुचि का आज तक सिर्फ मेल फ्रेंड ही बने थे, क्योंकि उसका नेचर थोड़ा लड़कों जैसा था, साथ ही वो लड़कों के साथ हैंगओवर करना पसंद करती थी। पर पहली बार उसकी कोई लड़की फ्रेंड बनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे क्लासेस पार होने लगे। कॉलेज खत्म होने के बाद मीरा रुचि के साथ कैंटीन में अपना वक्त बिताने लगी। जब ड्राइवर मीरा को कॉल किया तो मीरा ने उसे इंतजार करने का बोल दी। वैसे भी अरमान यहाँ था, नहीं तो मीरा अभी कुछ भी कर सकती थी। ये सोच मीरा अपना वक्त रुचि के साथ बिताने लगी। बातें करते करते शाम हो गया, तभी मीरा का फोन बजा तो मीरा अपना फोन निकाल देखी अरमान का कॉल आता देख मीरा के माथे में सलवट पड़ गया, साथ ही जहन में डर भी छा गया था। वो कॉल उठा ली, तभी अरमान पूछ पड़ा, कहाँ हो। ये सवाल सुन मीरा झूठ बोल पड़ी। अब है तो कृष्ण की भक्त, झूठ तो पानी के तरफ बोलना उसे बहुत अच्छे से आता है। हम घर पर ही है, बस पढ़ाई कर रहे थे। ये सुन सामने बैठी रुचि जो कॉफी पी रही थी मीरा का सफाई से बोला गया झूठ सुनकर उसके मुंह से कॉफी बाहर आ गया और वो खांसने को थी, तभी मीरा झट से म्यूट कर बोली, रुचि प्लीज चुप हो जा। ये सुन रुचि हैरानी से उसे देखते हुए अपने खांसी को दबाने का कोशिश करने लगी। वही मीरा के पानी जैसे झूठ को सुनते ही अरमान का आंख गुस्से में लाल होने लगा। वो ठीक है बोल उस वक्त कॉल रख दिया। वही उसके कॉल रखते ही मीरा चैन की सांस ली ही थी कि तभी रुचि पूछ पड़ी, किससे तू झूठ बोल रही थी। अब मीरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या झूठ बोले, पर सच तो वो बता नहीं सकती है, इसलिए वो कुछ सोचते हुए बोल पड़ी, अपने बॉयफ्रेंड से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरा इस तरह बेकार का कॉलेज में टाइम वेस्ट करना। ये सुन रुचि कुछ कहती इससे पहले ही राजा उसके बगल में बैठ बोला, तुम जैसी बदसूरत लड़की का भी बॉयफ्रेंड है, आश्चर्य का बात है ये तो। राज का बात सुन मीरा का दिल कर रहा था, वो उसके चेहरे पर अपना बचा हुआ कॉफी फेंक दे पर अपने जज्बातों पर कंट्रोल करते हुए बोली, सभी लड़के आप जैसा नहीं होते जो चेहरा देखकर प्यार करे। ये सुन राज जोर जोर से हंसते हुए बोला, हाँ 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 जरूर, उसे दिखाई नहीं देता होगा या फिर वो भी तुम्हारे जैसा अगली होगा। ये सुन मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अगर गलती से भी मेरे बॉयफ्रेंड को देख लिए तो तुम्हें अपने खूबसूरत चेहरे से नफरत हो जाएगा। इतना कह वो उठ जाने को थी, वही बड़े हॉल से हॉल में लगे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा अरमान, जिसके गुस्से को देख मेंशन पर मौजूद सब लोग डर से कांप रहे थे। अरमान अभी नर्क का राक्षस के भांति डरावना हो चुका था। वो बस अपने उंगली में पहने रिंग को घुमाते हुए गुस्से में मीरा के आने का इंतजार कर रहा था। वही दूसरी तरफ मीरा कैंटीन से बाहर निकल कार में जा बैठ ड्राइवर से पूछी, भैया आपने अरमान को कुछ बताया तो नहीं है ना। ड्राइवर ने ना कह दिया तो मीरा को शांति मिला, पर उसे क्या पता था अरमान तो लंदन गया ही नहीं। जब वो अपने प्राइवेट जेट में जा बैठ तभी उसे कॉल आया कि सारा मामला सुलझ चुका है, इसी कारण वो वापस लौट आया। पर उसे क्या पता था लौटने के बाद अरमान को मीरा का झूठ सुनने को मिलेगा।
गाड़ी रफ्तार से रास्ते में चले जा रहा था, वहीं मीरा आराम से मुस्कुराते हुए अपने फोन में लगी थी। कुछ ही वक्त के बाद कार मेंशन के अंदर जा रुका तो मीरा कार से बाहर निकल खुशी खुशी मेंशन के तरफ जाने लगी। तभी जैसे ही उसने मेंशन के अंदर कदम रखा तो हॉल में उसे अरमान बैठा नजर आया। उसे देखकर उसके शरीर में सनसनी फैल गई। उसे देख वो डर से वही जम सी गई। तभी अरमान का कोल्ड आवाज उसके कानों में जा पड़ा, यही घर पर पढ़ाई चल रहा है तुम्हारा। अरमान के कोल्ड आवाज को सुन मीरा अपने मन में ही बोली, ये तो लंदन गया था, फिर यहाँ कैसे आ गए। मीरा को वही खड़े रह कुछ ना कहता देख अरमान अपने कोल्ड नजरों से उसे गुस्से में गिरते हुए देख बोला, मेरे पास आओ। ये सुन मीरा अपने मन में ही बोली, कृष्ण अपनी भक्त को बचा लेना आज। इतना कह वो अपने छोटे धीमे कदमों के साथ अंदर जाने लगी। वही दूसरी तरफ अरमान उसे अपने खा जाने वाले नजर से देखे जा रहा था। मीरा अपने धीमे कदमों के साथ उसके पास पहुंची। जैसे ही मीरा उसके पास आ खड़ी हुई तो अरमान उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच उसके गाल पर अपने हाथ को मजबूती से रख बोला, कहाँ थी तुम अब तक। अरमान को इतना पता था मीरा कहीं ऐसे वैसे जगह पर नहीं होगी, पर उसका ऐसे झूठ बोलना अरमान को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। अरमान के सवाल का जवाब मीरा अपने चेहरे को झुकाए ही बड़े मासूमियत से दे दी, हमारी दोस्त को अपना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था इसलिए हम उसके साथ थे। मीरा अब भी झूठ बोल दी। उसे पता था सच बोलने पर उसे अरमान का गुस्सा ही झेलना पड़ सकता है। ये सुन अरमान का आंख और भी अधिक कठोर हो गया। वो गुस्से में उसके कान के पास जा अपने धीमे कठोर आवाज में बोला, मीरा ये झूठ नहीं होना चाहिए, अगर तुमने इस बार झूठ बोला होगा तो बहुत पछताओगी। ये सुन मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो झट से सच बोल पड़ी, सॉरी अरमान, हम बस कुछ वक्त अपनी दोस्त के साथ बिताना चाहते थे, बस हम कैंटीन में ही बैठे थे। इस बार अरमान को मीरा के बातों में सच्चाई नजर आया तो वो उसके गाल से अपने हाथ को हटा प्यार से बोला, तुम्हें झूठ का सहारा लेने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन मीरा उसे एकटक हैरानी से देखने लगी। सच में वो अरमान को नहीं पहचान सकती। कभी कभी वो बहुत स्वीट हो जाता तो कभी बहुत गुस्सेल या कभी इतना डरावना कि उसे देखते ही किसी का हालत खराब हो जाए। मीरा को अपने आश्चर्य से भरे नजर से देखता पा अरमान उसे अपने गोद में ही उठाए कमरे के तरफ ले जाने लगा। अरमान को ऐसा करता देख मीरा को लगा आज अरमान उसे छोड़ेगा नहीं। तभी अरमान उसे कमरे के अंदर ले जा बेड पर लेटा बोला, पीरियड्स में आराम करना चाहिए, ना कि ऐसे दिन भर बाहर रह अपने तबीयत को और बिगाड़ना चाहिए। ये सुन मीरा एकटक अरमान को देखते हुए मन में ही बोली, अरमान तुम क्या चीज हो, तुम इतने बुरे हो कि मुझे तुमसे बहुत नफरत होता, पर जब तुम हमारा इतना केयर करते तो हमें समझ ही नहीं आता हम नफरत करें या प्यार। अपने मन में ही ये कह वो बोली, हम कुछ मांग सकते हैं क्या। जब अरमान ने क्या पूछा तो मीरा हिचकिचाते हुए बोली, क्या तुम हमारे लिए आइसक्रीम ला सकते हो। मीरा को जब से पीरियड्स हुआ था तब से ही उसे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, पर पैसा ना होने की वजह से वो कैंटीन में भी बस बैठी रही। रुचि ने उसे खाने को भी कहा था, पर मीरा कभी फ्री का ट्रीट लेना पसंद नहीं करती थी। वही मीरा के इस डिमांड को सुन अरमान के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो उसके करीब जा बोला, आज तुम्हें सजा नहीं मिला है स्वीट हॉट, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी ला कर दे दूंगा। आइसक्रीम खाने से तुम्हारा गला खराब हो सकता है, साथ ही इस टाइम पर आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, चाहे जितना भी मन करे। इतना कह वो जाने लगा। अरमान के जाते ही मीरा गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, ये साइको इंसान को समझ नहीं आता है, जब लड़कियां पीरियड्स में होती है तो उन्हें आइसक्रीम खाने का कितना मन करता है। एक वही चीज होता जिसे खाने से लड़कियों को पीरियड्स के वक्त में अच्छा लगता है। इतना कह मीरा मुंह फुला ली। तभी एक कोल्ड आवाज उसके कानों में जा पड़ा, अच्छा। अरमान का आवाज सुन मीरा का तो बोलती ही बंद हो गया। अरमान के आवाज को सुन उसे लगा अब तो उसका वॉट जरूर लगने वाला है। तभी अरमान जो कुछ कमरे में भूल गया था उसे ही लेने आया था, पर मीरा के बातों को सुन वो उसके पास आने लगा। अरमान अभी मीरा को डायमंड किंग लग रहा था। मीरा के शरीर के अंदर अरमान के खौफ का सनसनी मच उठा। वो कुछ कह पाती अपने सफाई में इससे पहले ही अरमान उसके पास आ बैठ गया।
अरमान के ऐसे बैठने से मीरा के शब्द उसके गले में ही जा अटके। वो बस अपने सिर को नीचे झुका ली। तभी अरमान बोल पड़ा, बायो में तुम हमेशा सबसे ज्यादा नंबर लाई हो, पर तुम्हें ये बात पता नहीं पीरियड्स में ठंडा नहीं खाया जाता है। उसका कारण क्या है ये मैं समझाऊं या तुम जानती हो? अरमान के बातों को सुन मीरा अपने धीमे प्यारे आवाज में बोली, जानते हैं। मीरा का जवाब सुन अरमान उसके कान के करीब जा बोला, तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हें बहुत दर्द देना चाहता हूँ, इसलिए अभी दर्द से जितना दूर रह सको रहो। इतना कह अरमान उठ गया। वहीं मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे पता था अरमान कौन सा दर्द देने का बात कर रहा है। वही अरमान अपना सामान ले इस बार चला गया। अरमान के जाने के बाद सर्वेंट मीरा के लिए जूस के साथ साथ प्रोटीन से भरा खाना ले आई। मीरा को खाना देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी बीमार हो। उसने गुस्से में खाना ले खाना शुरू कर दिया और खाते हुए ही बोलने लगी, अरमान, मैं भी तुम्हें ऐसा ही खाना खिलाऊंगी। नहीं नहीं, इससे भी बदतर। कुछ ही वक्त में गुस्से में ही मीरा सारा खाना खत्म कर सो गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। जब अरमान कमरे में आया तो देखा मीरा सोई हुई है। उसे सोया देख अरमान उसके पास जा बैठ अपने हाथ को उसके सिर पर रखा तो मीरा नींद में ही बोल पड़ी, उस राक्षस को भी हम अच्छा खाना नसीब नहीं होने देंगे। मीरा नींद में भी अरमान को कोसी रही थी। ये सुन अरमान के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो उसके माथे को चूम बोला, तुम्हारे हाथ से मैं कुछ भी खा सकता हूँ। इतना कह अरमान उठ अपने कपड़े बदल मीरा को जगाने का कोशिश किया, पर मीरा एक बार सो जाए तो जब तक उसे अपना नींद पूरा ना लगे तब तक उसे कोई नहीं जगा सकता है। आखिर में हार मान अरमान भी खाने की जगह सो गया। सुबह का वक्त हो चुका था। जब मीरा का नींद खुला तो वो बेड से जैसे ही उठी बेड पर खून के धब्बे को देख कंबल उस पर डाल दी। तभी अरमान का नींद खुल गया। नींद खुलते ही वो मीरा के तरफ देखा तो मीरा झट से बाथरूम भागते हुए चली गई। तभी अरमान अपने धीमे आवाज में बोला, सुबह सुबह इसे क्या हुआ है? इतना कह वो अपने चादर को शरीर से हटाया ही था कि बिस्तर पर खून के धब्बे को देख वो समझ गया। वो बेड से नीचे उतर दूसरा बेडशीट खुद ही निकाल चेंज करने लगा। तभी मीरा बाथरूम से बाहर आ उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ कर बोली, क्या कर रहे हो? हम खुद से कर लेंगे। ये सुन अरमान मीरा के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर आए भाव को पढ़ते हुए अरमान बोला, ये सब नेचुरल है, तो फिर तुम्हें शर्मिंदगी फील करने का कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारा हक भी हूँ तो तुम्हारा हर चीज देखना मेरा हक है। इतना कह मीरा के कमर को पकड़ अपने करीब खींच उसके कान के पास जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, मैं चाहूँ तो इस वक्त भी तुम्हारे साथ। इतना कह अरमान उसके कान को अपने होंठों के अंदर ले चूसने लगा। फिर उसके कान में ही अपने धीमे सेडेक्टिव पर कोल्ड आवाज में बोला, और एक बार तुम्हारा स्वाद इस वक्त चख लिया तो तुम्हें और भी अधिक दर्द दे सकता हूँ। ये सुनते ही मीरा के जहन में अलग अलग ख्याल उमड़ने लगा। तभी अरमान दूर हो मीरा के रिएक्शन को देख खुद में ही मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, मेरे बातों को अच्छे से मानते रहना, नहीं तो मेरा जानवरपन कभी भी जाग सकता है। ये सुन मीरा की आंखें अरमान के तरफ जा टिक गया। वही अरमान बेडशीट बदल बाथरूम चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अगले दिन पिकनिक पर जाना था तो आज कॉलेज का छुट्टी था। मीरा जब सुबह उठी तो देखी अरमान बेड पर नहीं है। ये देख वो उठ बाथरूम नहाने चली गई। कुछ ही वक्त में वो नहाकर बाहर आ सुंदर सा हरे रंग का घेरेदार सूट पहन वो बालों में कंघी कर बिना बाल सुखाए कमरे से बाहर निकलने लगी। वही हॉल में सानवी अरमान के पास अपने सिर को झुकाए बैठी थी। तभी अरमान उसे अपने गुस्से से भरे नजर से देख बोला, सानवी, मुझे पता है तुमने ही वो वीडियो मीरा को भेजा था। ये सुन कोई झूठ ना बोलते हुए अपने सिर को ऊपर कर सानवी जवाब दी, हाँ, मैंने ही भेजा था उसे। मैं चाहती थी वो आपसे नफरत करे और आप मेरे हो जाओ। सानवी का जवाब सुन अरमान अपने हाथ उसके गाल पर रख अपने उंगलियों को मजबूत कर दिया। तभी सानवी के आंखों से बहते आंसू को देख अरमान को अपनी बहन याद आने लगी। सानवी और उसकी बहन दोनों एक साथ पली बड़ी थी, इसलिए अरमान दोनों से ही बहुत प्यार करता था। पर सानवी उस प्यार का मतलब हमेशा गलत समझी थी। पर अरमान तो सिर्फ उसे भी अपनी बहन की ही तरह प्यार करता था।
उसके आंसू को देख अरमान अपने हाथ को ढीला कर उसके पास जा बैठ उसके आंखों से आंसू पोंछने लगा। तभी मीरा भी रेलिंग के पास आ चुकी थी। वो ऊपर खड़े ही अरमान को सानवी के साथ देखने लगी। दोनों को इतने करीब देख मीरा को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वही अरमान उसके आंखों से आंसू पोंछ प्यार से बोला, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मीरा इतना ही सुनी थी तभी उसके आंखों से आंसू बहने लगा। वो चुपचाप वहां से निकल गई। वही अरमान का पूरा बात सुने वही अरमान अपने बात को पूरा किया। पर मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की तरह प्यार करता हूँ। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लो सानवी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सानवी मीरा को ये सुन जाते हुए देख ली थी। वो अरमान के गले से लग बोली, मैं दोबारा कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी पर मैं आपको अपना भाई नहीं मानती। ये सुन अरमान गहरी सांस भर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ठीक है सानवी, पर अब तुम घर जाओ। इतना कह अरमान उससे दूर हो गया। वही ठीक है बोल सानवी घर जाने के लिए निकल गई। वही दूसरी तरफ मीरा कमरे में अपने बालों को सुखाने लगी। साथ ही उसका रोने का बहुत दिल कर रहा था, पर अपने आंसुओं को वो रोक कर रखी हुई थी। तभी अरमान कमरे में आया तो मीरा अपने स्टडी टेबल के पास जा अपना पढ़ाई शुरू कर दी। तभी अरमान कंपनी जाने के लिए तैयार होते हुए मीरा से बोल पड़ा, नाश्ता कर लो पहले। ये सुन चुपचाप से मीरा अपने बुक को बंद कर नाश्ते के लिए जाने लगी। मीरा की चुप्पी अरमान को खट रही थी। अरमान उसे जाता देखा सोचने लगा, उसे हुआ क्या है। पर तभी उसका फोन बजा। वो अपने फोन को अटेंड कर अपने कपड़े बदल बात करते हुए ही कंपनी जाने के लिए निकल गया। जब मीरा ने ये देखा तो उसे और गुस्सा आने लगा। वो अपना खाना फटाफट से गुस्से में खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद मीरा अपने कमरे में जा अपने बुक्स खोल पढ़ने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। रात का वक्त हो चुका था। मीरा अब भी पढ़ाई कर रही थी। सर्वेंट मीरा के लिए खाना लेकर आ गई तो मीरा खाना खा फिर से पढ़ाई करने बैठ गई। रात के 12 बज गए। अरमान आज थोड़े नशे में घर आया था। जब वो कमरे का दरवाजा खोला तो उसे मीरा पढ़ाई करते हुए दिखी। मीरा को देख अरमान रूम का दरवाजा बंद कर मीरा के करीब जा उसके बालों को साइड कर उसके गर्दन को चूमने लगा। मीरा भावहीन तरीके से बैठी थी। मीरा को कोई रिएक्ट ना करता देख अरमान उसके कान के करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछा, क्या हुआ। मीरा ने अरमान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान को थोड़ा गुस्सा आने लगा। मीरा अपने जगह से उठ बिना जवाब दिए बिस्तर के पास जाने लगी तो अरमान उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच अपने सवाल को रिपीट किया, क्या हुआ मीरा। मीरा कोई जवाब ना देते हुए बस उसके आंखों में भावहीन तरीके से देखी। फिर अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करने लगी। तभी अरमान गुस्से में उसे अपने बाहों में मजबूती से पकड़ गुस्से में अपने कोल्ड आवाज में बोला, मुझे अपने शब्दों को रिपीट करने का आदत नहीं है मीरा। ये सुन मीरा भावहीन तरीके से बोली, तुम्हें सिर्फ हमारे शरीर का भूख है ना, तो मिटा लो अपना भूख। ये सुन अरमान का गुस्सा बढ़ने लगा। वो उससे दूर हो उसके गालों पर अपने उंगलियों को मजबूती से पकड़ क्रूरता से बोला, मीरा तुम्हें दिखता नहीं है तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। जब मीरा ने ये सुना तो उसे अरमान ने जो सानवी से कहा था वो याद आने लगा। उसे याद कर वो अरमान के आंखों में देखते हुए भावहीन तरीके से बोली, प्यार करते हो। अगर प्यार करते तो कभी हमारे जिंदगी को जहन्नुम नहीं बनाते, ना ही हमारे बचपन को छीनते और ना ही हमारे बाबा को हमसे दूर करते तुम। मीरा की बातें सुन अरमान का हाथ उसके गाल से ढीला पड़ नीचे हो गया। मीरा ने कुछ गलत नहीं कहा था। अपने हवस के भूख में अरमान ने मीरा का पूरा बचपन खराब कर दिया था। अरमान उसके आंखों में देखते हुए बोला, जो गलती मैंने किया है क्या उसे सुधारने का एक मौका तुम मुझे नहीं दे सकती हो जान। जब मीरा ने ये सुना तो मीरा अरमान के करीब जा उसके कॉलर पर अपने हाथ मजबूत कर बोली, आपके नज़र में हमारे भाई ने आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद किए थे ना। क्या आप उन्हें उनके गलती के लिए माफ किए नहीं ना, तो फिर हम क्यों करें। जब बात उसकी बहन का आया तो अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। अरमान मीरा के गले पर अपना हाथ रख मजबूत करते हुए बोला, मेरी बहन उसके वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। ये सुन मीरा बोलने की कोशिश करते हुए बोली, तो मार डालो हमें, हम मरना चाहते हैं पर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं।
मीरा के बातों को सुन अरमान उसे बेड पर धकेल उसके ऊपर जा अपने कोल्ड डरावने आवाज में बोला, मरने तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, तुम्हें यही जिंदगी जीना होगा। इतना कह उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख, अपने उंगलियों को मजबूत कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख, उसके होंठों को जानवर की तरह चूसने लगा। साथ ही अपने नोखिले दांतों को भी गड़ाए जा रहा था, जिस कारण उसके होंठों से खून का रेत बाहर आने लगा। वो उसके खून को भी चूसते हुए अपने हाथ को उसके सूट के अंदर ले जा, अपने हाथ उसके जिस्म में फेरते हुए अपने होंठों को उसके गर्दन पर रख, उसके गर्दन पर अपने दांत का निशान बनाने लगा। फिर उसके शरीर से कपड़े को फाड़कर शरीर से अलग कर उसके पूरे जिस्म को भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। अरमान के ऐसा करने से मीरा को अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। उसके बड़े बड़े खूबसूरत आंखों से आंसू का रेत निकल बिस्तर पर गिरने लगा। तभी अरमान उसके चेहरे के पास आ, उसके बहते आंसू को देख अपने जीभ से उसे चाट उसके कान के पास जा बोला, मैं तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा बनने का कोशिश करूं पर तुम्हारे नजर में मैं हमेशा बुरा ही रहूंगा। इतना कह क्रूरता से उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हें जिस भाषा में समझ आता जान, अब मैं वही भाषा में समझाऊंगा तुम्हें कि तुम सिर्फ मेरी हो। इस जन्म में ना ही तुम किसी और की हो सकती, ना ही मेरे इजाजत के बिना तुम मर सकती हो। तुम्हारे हर एक चीज, हर एक सांस पर सिर्फ अरमान शेखावत का कंट्रोल है। पूरी रात अरमान का यही क्रूरता भरा सिलसिला चलता रहा। सुबह का वक्त हो चुका था। मीरा जो पूरी रात अपने आंखों को झपकाए तक नहीं थी, वो सुबह होते ही अरमान के शरीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। तभी अरमान उसे अपने बाहों में भर बोला, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मीरा को पता था कुछ ऐसा ही होगा। वो कुछ ना कह उसके बाहों में बेजान सी पड़ी रही। तभी अरमान उठ मीरा के तरफ देखा। अरमान मीरा को तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर मीरा की बातें अरमान का गुस्सा बढ़ा देता और वो गुस्से में क्या करता उसे भी होश नहीं होता उस वक्त। मीरा के उदास चेहरे को देख अरमान उसके चेहरे पर अपने होंठ को फेरते हुए अपने उंगली से जैसे ही उसके होंठों पर होंठ रखा तो मीरा सिसक उठी। अरमान के कठोरता से किस करने के कारण मीरा के होंठों में चोट के साथ होंठ फूल चुका था। ये देख अरमान उठ ड्रॉर से एंटीबायोटिक क्रीम निकाल मीरा के कोमल होंठों में लगा, शरीर में आए बाकी के चोट पर भी मलहम लगाने लगा। उसके बाद उसके माथे को प्यार से चूम बोला, मीरा मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, आखिर बात क्या है तुम्हारे नाराजगी का। मीरा कोई जवाब ना दे अपने चेहरे को बस मोड़ ली तो अरमान को फिर गुस्सा आने लगा, पर अपने आंखों को बंद कर अपने गुस्से को शांत कर वो बोला, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, कैंप के लिए मैं तुम्हें बस तक छोड़ाऊंगा। ये सुन मीरा बस उठ गई। वही ये देख अरमान का गुस्सा बढ़ गया। उससे दूर जाने के लिए मीरा हमेशा तैयार रहती थी। कुछ वक्त बाद मीरा तैयार हो अपना बैग ले नीचे आ गई। फिर अरमान उसके साथ नाश्ता किया और उसे कॉलेज बस के पास छोड़ दिया। जब वो कार से बाहर निकल रही थी तभी अरमान उसके होंठ को पकड़ अपने करीब कर उसके होंठों को प्यार से चूम बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के भी करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं उस लड़के को जान से मार डालूंगा। इतना कह अरमान उसे छोड़ दिया। वहीं मीरा अपना बैग ले निकल गई। मीरा के अचानक से बदलते बर्ताव का कारण जानना चाहता था अरमान, पर मीरा से कुछ पता करना मुश्किल था। वही मीरा बस के अंदर जा रुचि के साथ बैठ गई। अरमान फिर वहां से निकल गया। वही बस का ड्राइवर, कंडक्टर, यहाँ तक कि कैंप में ले जाने वाला टूरिज्म सब अरमान का ही भेजा हुआ था ताकि वो मीरा पर नजर रख सके। बस में बैठने तक वो किसके साथ बैठी सब इंफॉर्मेशन अरमान को मिलते जा रहा था। कॉलेज बस स्टार्ट हो चुका था। तभी रुचि मीरा के उदास चेहरे को देख पूछी, क्या हुआ मीरा, तुम इतनी उदास क्यों हो। तभी राज जो पीछे बैठा था वो अपने चेहरे को ऊपर कर उन दोनों को देख बोला, लगता है रुचि उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गया है। ये सुन रुचि हैरानी से झट से मीरा से पूछ पड़ी, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मीरा को इस वक्त राज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरा राज को घूर कर देखी, फिर रुचि से कुछ कहने को थी तभी राज फिर बोल पड़ा, हाँ रुचि, उसने खुद ही कहा था, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉलेज लेने आया था। अब तो राज का बात सुन मीरा का दिल कर रहा था इस राज का वो सर फोड़ दे। तभी रुचि एक्साइटेड होते गए मीरा के दोनों हाथों को पकड़ बोली, कौन है यार तेरा बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड का फोटो मुझे भी दिखा। रुचि का ये डिमांड सुन मीरा के माथे से पसीना आने लगा।
तभी राज बोल पड़ा, हाँ हाँ मुझे भी दिखाओ, बहुत तारीफ की थी तुम, कि वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा हैंडसम है, इतना कि लड़का भी उसे देखे तो उसके खूबसूरती से प्यार कर बैठे। मीरा राज को घूर कर देख बोली, सॉरी मैं फोटो नहीं दिखा सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पॉपुलर है, मैं नहीं चाहती मेरे कारण उसे कोई परेशानी का सामना करना पड़े। राज उसे देख साइड मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बातों पर हरगिज भरोसा नहीं है, इतना पॉपुलर और डेसिंग लड़का तुम जैसी लड़की को क्यों डेट करेगा भला। ये सुन मीरा बोल पड़ी, हर लड़का तुम्हारे जैसा नहीं होता जो चेहरे से प्यार करे। ये सुन राज अपने शीट पर आराम से बैठ जोर से चिल्लाकर बोला, कोई लड़का ऐसा है इस बस में जो मीरा से दोस्ती करना चाहता है। राज का बात सुन किसी भी लड़के ने नहीं कहा कि वो मीरा से दोस्ती करना चाहता है, तभी राज जोर जोर से हंसते हुए बोला, जब तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता तो प्यार तो बहुत दूर की बात है। राज के बातों को सुन रुचि उसे घूर कर देखते हुए बोली, राज अपना मुंह बंद रखो, मीरा बहुत अच्छी है, और यहाँ सब तुम्हारे जैसे लड़के हैं, इसलिए मीरा की अच्छा नहीं बल्कि उसका चेहरा देख उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। तभी मीरा रुचि के हाथ को पकड़ बोली, रुचि जाने दो, हमारे कारण तुम अपने दोस्त से लड़ाई मत करो। ये सुन रुचि मीरा के तरफ देख पूछी, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है। ये सुन मीरा बस मुस्कुरा दी, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी बुरा लगने का भाव रुचि को नजर नहीं आ रहा था। वही राज भी ये देख हैरान था, आज से पहले वो ऐसी लड़की कभी नहीं देखा था जिसे कितना भी कुछ कह लो, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। वही दूसरी तरफ बड़े से केबिन के अंदर अपने लेदर चेयर पर बैठा अरमान जब उसने सुना राज उसकी बीवी का मजाक बना रहा तो उसका चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। वो अपने होंठ का मुट्ठी बांधे कॉल किया, फिर अपने फोन के दूसरे साइड के शख्स से बस कुछ वर्ड्स बोला, लगता है बहुत छूट दे दिए हो राज को। फोन पर बात कर रहा शख्स बोल पड़ा, बात क्या है अरमान। एक कोल्ड मुस्कान के साथ अरमान बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस मीरा से उसे दूर रहने को कहो। इतना कह अरमान फोन रख दिया, तभी बस में बैठे राज का फोन बजने लगा, पर साइलेंट में होने के कारण वो उसे कॉल के आने का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे ये रास्ता पार होने लगा। कुछ ही वक्त के बाद बस कैंप के लिए बड़े से जंगल के पास जा रुका। सभी स्टूडेंट बस से बाहर जाने लगे। राज भी जाने के लिए उठा, पर उससे पहले राज अपना फोन निकाल देखा। राज के फोन में उसके डेड का ढेर सारा कॉल था, तो वो अपने डेड को कॉल बैक किया, पर उसके डेड ने रिसीव नहीं किया। तो राज अपना फोन जेब में रख आगे बढ़ने लगा, तभी उसका नजर मीरा के सीट पर गया। उसके शीट पर काले रंग था धब्बा लगा था। ये देख राज सोचने लगा, आखिर ये धब्बा क्या चीज का है। तभी उसके दोस्त ने आवाज दिया तो वो सोचना बंद कर बस से बाहर निकल गया। बस से बाहर जाने के बाद उसका नजर मीरा के शरीर पर गया, फिर उसे शीट पर लगा धब्बा याद आया। तभी एक लड़का उसी कंधे पर अपना होंठ रख बोला, तू उस बदसूरत लड़की को क्यों देख रहा है। ये सुन अपने नजर को मीरा से हटा अपने दोस्त के तरफ देख राज बोला, बस सोच रहा था, इतना घमक किस चीज का है इस लड़की को। ये सुन उसका दोस्त बोला, टॉपर होने का, और क्या, बाकी कुछ तो है नहीं इस बदसूरत लड़की में। दोनों फिर अपना बात करने लगे। वही जाती अरमान के कंपनी के अंदर जा अरमान के केबिन में चला जाता। अरमान का मूड कल से ही बिगड़ा हुआ था, जिस कारण जब जतिन डोर नॉक किया तो अरमान जो केबिन के बड़े से खिड़की के पास खड़ा बाहर का नजारा देखते हुए सिगरेट के कस ले रहा था, वो गुस्से में बिना जाने डोर के पास कौन खड़ा है वो उसे अंदर आने का इजाजत दे दिया। जैसे ही जतिन अंदर आया अपना पी ये समझ अरमान बिना देखे अपने कठोर आवाज में बोला, मैंने कहा था ना किसी भी हाल में मुझे वो लैंड चाहिए। इतना क्या वो मुड़ा तो देखा सामने जतिन खड़ा है। जतिन को देख उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।